गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, है ना। कि पार्ट 3 में आपका है संधि, कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि जानते ही आप लोग कि संधि का अर्थ है मेल या जोड़, यानी एक दूसरे से क्या करना, जोड़ना या मेल करना। संधि का अर्थ क्या हो गया, जोड़ या मेल। अब देखिए इसमें है कि दो निकट ध्वनियों के परस्पर मेल से विकार या परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। यानी दो निकटतम, है ना, दो निकटतम ध्वनियों के परस्पर मेल मतलब एक दूसरे से आपस में मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ दीप जोड़ अवली यानी दीपावली है दिया हुआ, दीप जोड़ अवली। आप देख रहे हैं यहाँ कि दीप जोड़ अवली में जो है, देखिए प के बाद क्या अ छुपा हुआ रहता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ का अ और अवली में देखिए यह अ, तो अ जोड़ अ बराबर क्या बन गया, आ। तो यही आ जो है यहाँ बन गया दीपावली। क्या बना, अ जोड़ आ बराबर आ बना, यानी परस्पर मेल कर रहा है। तो वही दीप जोड़ अवली यानी दीपावली। इसी प्रकार से गण जोड़ इस, तो यह यहाँ पे अ लुप्त है, तो अ जोड़ यह वाला ई, तो अ जोड़ ई बराबर ए बन गया। यही ए यहाँ चला गया गणेश में, यानी गण जोड़ इस बराबर गणेश। क्लियर, देखें कि परस्पर मेल हुआ इसमें दो वर्णों के में। अब देखते हैं संधि के 3 भेद होते हैं। संधि कितने भेद, 3 भेद। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि यानी संधि के हम लोग देखें कि 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में देखेंगे कि दो स्वरों के पारस्परिक मेल, यानी पारस्परिक माने दो उसमें स्वर से ही मेल करेंगे। किससे मेल करेंगे, स्वर से ही। इसीलिए क्या हुआ कि दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर किससे मेल करेगा, स्वर से ही। जैसे देखिए यहाँ हिम जोड़ आलय यानी हिमालय, माँ कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए म के बाद लुप्त है और यह है ना, तो हिम जोड़ आलय हिमालय। उसी प्रकार से धर्म जोड़ आत्मा बराबर धर्मात्मा, यहाँ माँ जो बना यह अ और यहाँ वाला आ, तो अ जोड़ आ मिलकर क्या बन गया यहाँ पर आ, तो धर्मात्मा। तो इसमें देखिए आपकी स्वर से ही मेल कर रहा है ना, यानी स्वर संधि में दो स्वरों के बीच ही मेल हो। चलिए दूसरा है आपका व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि जो है व्यंजन का व्यंजन, यानी व्यंजन से या किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन से भी मेल होंगे एवं स्वर से भी यह मेल करेंगे उसे, और उसमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत सत्य जोड़ जन, तो यहाँ है और यहाँ ज है ना, तो ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन से मेल कर रहा है। तो सत्य जोड़ जन बराबर सज्जन। फिर है उत जोड़ गम यानी उद्गम। अब हम लोग विसर्ग संधि को देखें कि विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग यानी देखते हैं कि विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये वाली। तो विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होगा, विसर्ग में परिवर्तन होगा, है ना। तो वही यहाँ कह रहा है कि विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन
से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन विसर्ग है जोरहर, यहाँ क्या चेंज हो गया मनोहर, यानी विसर्ग जो है परिवर्तन हो गया, तो मन जोरहर मनोहर। क्लियर। इसी प्रकार से नी जोर रो निरोग, नी जोर छल निश्चल, यानी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आप सिर्फ ये देखेंगे इसमें कि विसर्ग में परिवर्तन होंगे। क्लियर। अब आपका है इसी में संधि विच्छेद। इससे पहले हम लोग देखे संधि, अब पढ़ेंगे हम लोग संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है, संधि विच्छेद जो देख रहे हैं ना, कि जो संधि हो रहते हैं, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। यानी क्या करना, संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। जैसे संधि वर्णों को, जो संधि हुआ है ना, तो संधि वर्णों को पुनः, यानी पुनः का मतलब पहले जैसे पूर्वावस्था में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी जैसे देखिए संधि, यह संधि हुआ है, मिला हुआ एक संधि हुआ, अब इसको अलग बताएंगे कि संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। तब अलग करके देखिए संधि विच्छेद एक का एक जोड़ एक, यानी एक। उसी मतानुसार, यह संधि हुआ है, मिला हुआ है, अलग करेंगे तो मतानुसार का, तो मत जो अनुसार। तो आपने देखा कि संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। थैंक यू।